और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एसएमएस अस्पताल में ब्लड डोनेट करने आए युवक की मौत हो गई है। ब्लड देते वक्त अचानक सीने में उसके दर्द हुआ। युवक को तुरंत इमरजेंसी में लाया गया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। युवक का शव मोर्चरी में रखवाया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। वो ब्लड देने के लिए आया था और अचानक उसके सीने में दर्द हुआ। ब्लड डोनेट करते वक्त उसके सीने में दर्द हुआ और उसे अचानक दर्द होने के बाद उसकी हालत देखते हुए इमरजेंसी में लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। ये बड़ी खबर मिल रही है हमें जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से, जहां एक युवक की ब्लड डोनेट करते वक्त मौत हो गई है। संभवतः यह हार्ट अटैक है। ब्लड डोनेट करने के लिए वो आया था और ब्लड डोनेट करते वक्त ही उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसके सीने में दर्द होने लगा, जिसके बाद उसे इमरजेंसी में लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से, जहां ब्लड डोनेट करने आए युवक की अचानक से मौत हो गई है। उसकी तबीयत बिगड़ी, ब्लड देते वक्त सीने में दर्द होने लगा और उसके बाद डॉक्टर्स ने तुरंत उसे इमरजेंसी पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। सतवीर सिंह समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। सतवीर, ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता, क्या हुआ वहां? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो पूरा मामला है एसएमएस अस्पताल का है, जहां पर एक युवक रक्तदान जो ब्लड डोनेशन है वो यहाँ पर करने के लिए आया था। किसी जानकार को ब्लड की जरूरत थी और उसी के लिए वो यहाँ पर आया था। और उसके बाद में जब जहां तक जो सूचना आई है कि ब्लड देने के बाद में अचानक इसके सीने के अंदर जो दर्द है वो शुरू हुआ, जिसके बाद में तुरंत उसे जो इमरजेंसी एसएमएस के वहां पर लाया गया, जहाँ पर उसको जो इलाज है वो यहाँ पर किया गया। लेकिन उसकी जो मौत है वो यहाँ पर हो गई, जिसके बाद में उसका जो शव है वो अस्पताल की जो मोर्चरी है वहाँ पर रखवा दिया गया है। फिलहाल जो एसएमएस अस्पताल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर अचल शर्मा, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि पूरे मामले उनके संज्ञान में आया है, तो उसके बाद में भी पूरी जो रिपोर्ट है वो मांगी जा रही है कि किस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है। फिलहाल जो युवक है वो चाकसू का रहने वाला बताया जा रहा है और जो युवक का जो शव है अभी फिलहाल मोर्चरी के अंदर रखवा दिया गया है। ये ब्लड देते हुए ही उसकी तबीयत बिगड़ गई जब वो डोनेट कर रहा था, या फिर उसने अपना ब्लड डोनेट कर दिया था और उसके बाद अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ी? ये हुआ क्या? ये जानकारी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है ताकि लोगों को पता चल पाए कि ऐसी स्थिति में करना क्या है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो पहले जो सूचना यहाँ पर आई थी उसके बाद में ये था कि ये ब्लड देने के लिए यहाँ पर आया था और उस ब्लड देने के बाद में ही इसके जो सीने के अंदर है वो अचानक जो दर्द है वो यहाँ पर शुरू हुआ था। उसके बाद में ही उन्हें तुरंत जो आसपास के जो लोग थे और जो साथ में थे वो तुरंत इमरजेंसी लेके गए, जहाँ पर उसको प्राथमिक जो उपचार है वो यहाँ पर दिया गया। लेकिन अचानक जिस तरीके से दर्द हुआ था उसके बाद में युवक की जो तबीयत है वो बिगड़ गई और उसके बाद में उसकी जो मौत है वो यहाँ पर हो गई, जिससे अभी डॉक्टर हैं वो पूरी तरीके से जो मामले की जो जानकारी है वो भी ले रहे हैं। एसएमएस के अस्पताल के जो अधीक्षक हैं वो पूरे मामले की जो जानकारी है वो ले रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो ये मामला आया है। फिलहाल कुछ देर बाद में और भी इस मामले के अंदर पूरी जो जानकारी है वो दे पाएंगे कि आखिर पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ और आखिर उसके जो तबीयत बिगड़ी थी उसका जो कारण है वो क्या रहा था। या ब्लड देने से पहले कोई भी अगर ब्लड डोनेट करने के लिए जाता है तो उससे पहले उसकी मेडिकल हेल्थ देखी जाती है, वेदर ही इज फिट और नॉट टू डोनेट ब्लड। क्या इस संबंध में पूरी जानकारी ली गई थी? वो ब्लड डोनेट करने के लिए ठीक स्थिति में था भी या फिर नहीं? देखिए, ये तो पूरी तरीके से जब मामला अभी पूरी रिपोर्ट मांगी जा रही है उसके बाद में ही सारी जो चीजें हैं वो सामने आ पाएगी कि क्या कुछ हुआ था या उसका जब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब भी कोई ब्लड देने के लिए जाता है तो उसका पूरा जो चेकअप है वो यहाँ पर होता है कि उसकी स्थिति जो तो ठीक है, कहीं वो बीमार तो नहीं है और इसके साथ ही वो कमजोर तो नहीं है। इसकी पूरी जो जानकारी है वो ली जाती है, लेकिन अभी पूरे मामले में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल पूरे जब जानकारी यहाँ पर जुटाई जाएगी जो वरिष्ठ चिकित्सक है उसके बाद में ही कुछ कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सतवीर इस जानकारी के लिए। सतवीर सिंह राठौड़ समाचार प्लस संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। बड़ी खबर है और ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कोई ब्लड देने के लिए जाए और ब्लड डोनेट करने के वक्त उसकी तबीयत बिगड़े और मौत हो जाए। ये मामला सामने आया एसएमएस अस्पताल में, जहां एक व्यक्ति ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचा। उसके परिचित को किसी को ब्लड की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी और इसी नाते अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वो एसएमएस अस्पताल पहुंचा और उसने अपना ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट करने के तुरंत बाद उसके सीने में दर्द हुआ, उसको अजीब महसूस हुआ, उसे तुरंत इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया, इमरजेंसी लेकर जाया गया। लेकिन
प्राथमिक उपचार देने के बाद और जो जो ज़रूरी चीज़ें इमरजेंसी में की जानी थी वो सब किए जाने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। अब इसके पीछे के कारण क्या है, इसे लेकर जांच की जा रही है। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ, दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।